हेलो गाइस, आई होप यू लाइक माई वीडियोस। इफ यू लाइक माई वीडियोस प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी बेनिफिशियल लगे तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और इस चैनल को अपना सपोर्ट दीजिए। चलिए देखिए, आज हम बीकॉम पास बीकॉम ऑनर्स का एक टॉपिक है, आपके पास आपके पास सब्जेक्ट है बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। उसमें से हमने सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स शुरू करी है क्योंकि स्टैटिस्टिक्स सबसे ज्यादा मार्क्स का आपके पास आता है। तो इसमें आज हम पार्ट 3 डिस्कस कर रहे हैं, इंडेक्स नंबर चैप्टर जो आपके पास है, राइट। इसमें आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे चेन इंडेक्स पर न्यूमेरिकल, राइट। ज्यादा नहीं आते, इससे पहले जो हमने वीडियो डिस्कस करी है टेस्ट को लेकर, जो पार्ट 3 है उस पर ज्यादातर क्वेश्चन आता है, बट कभी कभी ये चेन जो इंडेक्स न्यूमेरिकल्स हैं ये भी आ जाते हैं। तो हम कोई भी कंसेप्ट एक चैप्टर का नहीं छोड़ना चाहते, तो ये भी कंसेप्ट हम पहले कर लेते हैं, फिर हम इंडेक्स नंबर के कुछ क्वेश्चंस आपके साथ प्रैक्टिस करेंगे। और उसके बाद प्लीज रिक्वेस्ट है, ये चैप्टर जरूर करके जाना क्योंकि इस चैप्टर पर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आता। 8-7 नंबर का ये जरूर क्वेश्चन आपको मिलता है और आपके नंबर पक्के हो जाते हैं क्योंकि कुछ भी ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है, कोई भी ज्यादा फॉर्मुलेज नहीं है इसके अंदर, इससे पहले कि आप पार्ट्स में ऑलरेडी देख चुके हैं। तो आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे चेन इंडेक्स न्यूमेरिकल। तो आपके पास चेन इंडेक्स में दो तरीके के इंडेक्स होंगे। एक आपके पास फ्लेक्सिबल इंडेक्स होगा जिसमें बोलेगा चेन इंडेक्स निकालिए, और एक होगा फिक्स्ड इंडेक्स। तो दोनों तरीके के क्वेश्चन हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, सिर्फ प्रोसेस याद रखिएगा, स्टेप याद रखिएगा कि क्या स्टेप किए जा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास ये क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट चेन इंडेक्स टेकिंग 2006 एज अ बेस ईयर, राइट। तो चलिए चलते हैं, कैलकुलेट करते हैं इसको। स्टेप्स भी हमने यहां लिखे हैं और आपको करके भी दिखाएंगे। सबसे पहले आप ये टेबल बना लीजिए जिसमें हमने आइटम्स लिख ली हैं। ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन में ईयर के साथ साथ 3 कमोडिटीज के बारे में डिस्कशन है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, 2006, 2007, 2008, 2009 हमने ये टेबल बना लिया। अब क्योंकि 2006 को आपने बेस ईयर लिया है, इसमें हर जगह पर 100 लिख दीजिए। बेस ईयर का परसेंटेज जो है आपने 100 लेना है ताकि आप बाकी ईयर का कंपैरिजन इस ईयर से कर सके। उसके बाद आपने क्या करना है डियर, लिंक रिलेटिव निकालना है, जो हमने स्टेप 1 में लिखा है, जो हम आपको निकाल के दिखाएंगे। लिंक रिलेटिव कैसे कैलकुलेट होगा, 2007 को 2006 का बेस लेंगे, यानी 8 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 100, 6 डिवाइड बाय 3 इंटू 100, 3 डिवाइड बाय 2 इंटू 100। इज इट ओके। 2007 का हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, दैट इज 8 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 100। आप देख सकते हैं आ गया 160, राइट। इसके बाद 6 डिवाइडेड बाय 3 into 100, that is 200, and 3 divided by 2 into 100, that is 150. Is it okay? इसी तरीके से हम 2008 का कैलकुलेट करेंगे। क्या करेंगे, 2008 का जब कैलकुलेट करेंगे तब हम 10 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 100, 8 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 100, 5 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 100. इज इट ओके। 10 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 100, तो ये हम कैलकुलेट करके लिख देते हैं 125। 8 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 100, दैट इज 133.33। 5 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 100, दैट इज 166.67। अब 2009 का लिंक रिलेटिव निकालेंगे, दैट इज 12 अपॉन 10 इंटू 100, 120, 10 अपॉन 8 इंटू 100, दैट इज 125, 7 अपॉन 5 इंटू 100, दैट इज 140। इज इट ओके। अब 2007 का 15 अपॉन 12 इंटू 100, दैट इज 125, 12 अपॉन 10 इंटू 100, दैट इज 120, 10 अपॉन 7 इंटू 100, दैट इज 142.86। इज इट ओके। दिस इज योर स्टेप 1, लिंक रिलेटिव्स। निकालिए लिंक रिलेटिव। उसके बाद क्योंकि इसमें डिफरेंट कमोडिटीज हैं तो आपको इनका टोटल करना पड़ेगा, तो टोटल लिंक रिलेटिव हम लोग निकालेंगे। इनका टोटल कर लीजिए, ये आ गया आपके पास 300। नेक्स्ट वाला आपके पास आ जाएगा 510, उससे नेक्स्ट आपके पास 425, राइट। इसके बाद 385। आप सिर्फ स्टेप्स को समझिए, कैलकुलेशन तो आप कर ही सकते हैं मेन। तो हमने क्या स्टेप लिए, दैट्स इंपॉर्टेंट। लाइक सबसे पहले हमने लिंक रिलेटिव निकाला, 8 अपॉन 5 इंटू 100, 6 अपॉन 3 इंटू 100, 3 अपॉन 2 इंटू 100। 2008 के लिए 2007 को बेस लेकर निकाला, 10 अपॉन 8 इंटू 100, 8 अपॉन 6 इंटू 100, 5 अपॉन 3 इंटू 100 निकाल लिया। फिर इनका टोटल कर लिया क्योंकि यहां पर 3 कमोडिटीज हैं। अब आप इनका एवरेज निकालेंगे, दैट इज स्टेप 3। कितनी कमोडिटीज का टोटल है ये, 3 का, तो इसे किससे डिवाइड कर देंगे, 3 से। तो ये तो आपका 100 आ जाएगा, इसे 3 से डिवाइड कर दीजिए, 170 आ गया। 425 को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 141.66 आएगा, तो आप 67 लिख सकते हैं।
दैट इज 128.33, दैट इज 129.29। क्यों डिवाइड किया हमने 3 से? बिकॉज देर आर 3 कमोडिटीज। अगर ध्यान रखिएगा यहां एक ही कमोडिटी होती तो ये वाला और ये वाला स्टेप नहीं होगा, और अगर यहाँ 4 कमोडिटीज होती तो यहाँ 4 का टोटल होता तो हम कितने से डिवाइड करते? 4 से। इज इट ओके? क्लियर है? मेरी बात को ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। सिंगल कमोडिटी के केस में क्या करना है? फिलहाल यहाँ 3 कमोडिटीज हैं तो पहले उनके लिंक रिलेटिव निकाले, उनका टोटल करा, फिर उनका एवरेज निकाला। अब निकालेंगे हम चेन इंडेक्स, जिसमें हम 2006 को बेस ईयर लेंगे, राइट? अब देखिएगा हम क्या करेंगे यहां पर। चेन इंडेक्स ये तो 100 ही रहेगा एज इट इज, ताकि हम कंपैरिजन कर सके। अब देखिए क्या होगा, 170 इंटू 100 दिस वन अपॉन में बेस ईयर का जो आपने एवरेज निकाला था। इज इट ओके? फिर से देखिएगा, अब आपको पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये कितना आ गया? 170 आ गया आपके पास, ये तो 100 था ही आपके पास। अब देखिएगा दिस इंटू दिस, यानी 141.67 इंटू 170 अपॉन 100। इज इट ओके और नॉट? अब आप इसे कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लीजिए, क्या फिगर आ रही है आपके पास? दैट इज 240.84। ओके, फिर दोबारा से देखिएगा लिंक रिलेटिव, ये आ जाएगा 128.33 240.84 अपॉन 100। इज इट ओके? ये आपके पास आ जाएगा 309.07। नाउ दिस इनटू दिस 129.29 309.07 अपॉन 100। आप ये कैलकुलेट कर लीजिए। दीज आर चेन इंडेक्स जो आपको निकालना था। तो ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, बस प्रोसीजर ध्यान रखना है, स्टेप्स याद रखने हैं। और कभी कभी ये आपके पास लास्ट पे पार्शियल मेथड ना आकर आपके पास ये आता है। मेजॉरिटी ऑफ द पेपर आप देखेंगे तो वही मेथड्स आपके पास आते हैं या टेस्ट आते हैं आपके पास, बट कभी कभी ये भी आता है। तो हम ये चाहते थे कि ये टॉपिक भी आपका क्लियर हो जाए, ताकि आपका एक चैप्टर पूरे अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो जाए। अभी थोड़ा कम समझ में आया है, कोई बात नहीं, एक और क्वेश्चन लेते हैं ताकि आपको और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। तो देखिए आपके पास कहता है कैलकुलेट चेन इंडेक्सेस एंड फिक्स्ड बेस इंडेक्सेस विद 2007 एज अ बेस। तो एक और टॉपिक हम सीख लेंगे यहाँ पर, फिक्स्ड बेस इंडेक्सेस, और जो कि बहुत आसान है कंपैरेटिवली चेन इंडेक्स के। अब देखिए यहां पर हमारे पास ईयर्स हैं, लेकिन कमोडिटी एक ही है। आपने देखा था वहां पर ईयर थे लेकिन कमोडिटीज भी 3 थी। अब हमारे पास एक ही डेटा है, लाइक दिस, ओनली दिस। ओके, उस केस में क्या करना है, ध्यान रखिएगा, ना तो हमारा टोटल आएगा ना हमारा एवरेज आएगा, सीधा लिंक रिलेटिव निकलने के बाद चेन इंडेक्स निकल जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए हमने सबसे पहले टेबल बना लिया है चेन इंडेक्सेस। मेथड ले रहे हैं हम सबसे पहले, फिक्स्ड बेस नहीं। तो पहले ईयर लिख लिया, प्राइजेस लिख लिया। अब लिंक रिलेटिव में 2007 को हमने 100 ले लिया। अब हम लिंक रिलेटिव कैसे निकालेंगे? 25 अपॉन 20 इंटू 100, 25 अपॉन 20 इंटू 100, 30 अपॉन 25 इंटू 100, 45 अपॉन 30 इंटू 100 एंड 63 अपॉन 45 इंटू 100। अब हम इसे कैलकुलेट कर लेते हैं, ये आपके पास लिंक रिलेटिव आ जाएगा। ओके, ये आप कैलकुलेटर से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। ये आ गया आपके पास 125, राइट? That is 30 into 100 divided by 25. That is 120. 4500 divided by 30. That is 150. 6300 divided by 45. That is 140. Okay? अब हमें निकालना है चेन इंडेक्स। तो ध्यान से पहला वाला एज इट इज आ जाएगा। अब क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा, दिस इंटू दिस, यानी 125 इंटू 100 अपॉन दिस 100। तो ये तो आ गया 125, राइट? अब दिस इंटू दिस 125 120 अपॉन 100। तो इसे कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग फटाफट। 125 इंटू 120 डिवाइडेड बाय 100, दैट इज 150। नाउ 150 इंटू 150 डिवाइडेड बाय 100, ये आ गया हमारे पास 225। ओके, एंड द लास्ट वन 225 इंटू 140 डिवाइडेड बाय 100, यह आ गया हमारे पास 315। तो ये आपके पास कौन सा मेथड हो गया डियर? ये हो गया चेन इंडेक्सेस, राइट? अब बात करते हैं फिक्स्ड इंडेक्स की। फिक्स्ड इंडेक्स में क्या होगा आपके पास? ओके, तो बहुत आसान होता है डियर। फिक्स्ड बेस में कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि इसमें दे रखा है 2007 को फिक्स्ड बेस लेना है। तो यहां पर तो इसे 100 लिख दीजिए। अब आपका पास आ जाएगा डायरेक्ट इंडेक्सेस, 25 अपॉन 20 इंटू 100,
30 upon 20 into 100, 45 upon 20 into 100 and 63 upon 20 into 100. तो आ जाएगा 125, 150, 225, 315. तो ये आपके पास हो गया फिक्स्ड बेस इंडेक्सेस और चेन बेस इंडेक्सेस. आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो. ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम. थैंक यू सो मच गाइस फॉर लव एंड सपोर्ट. कीप सपोर्टिंग विभा क्लासेस.